हम रहते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां प्रगति की कोई सीमा नहीं है। आज हमने दुरुस्त सितारों और आकाश गंगाओं की खोज की है, नित नई भूमि पर विजय प्राप्ति की है, समुद्र की गहराई नापी है और आज हम पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पहुंचते हैं। जी हाँ, ऐसी जगह मौजूद है। पृथ्वी के उष्णकटिबंध पर बसा यह है एक वास्तविक स्वर्गलोक, जहाँ केकड़े पेड़ पर चढ़ते हुए नजर आते हैं, जहाँ तोते, देवदूत, शेर और तितलियां मछली का रूप धर लेती हैं। अगर आप अंडमान को एक मिथक या जहाजियों की एक पुरानी दंत कथा कहकर भूल भी जाना चाहें, तो आपको माफ किया जा सकता है। जहाँ मूंगे का झिलमिलाता द्वार आपको ज्वालामुखी के बगानों की तरफ इशारे से बुलाता है और ड्यूगोंग प्राणी समुद्र घास में खेलते रहते हैं। समुद्र में बसा यह स्वर्ग हर दिन नया रूप धारण करता है और इसके विस्तार को समझ पाने की तो हम केवल कोशिश ही कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 538 द्वीप शामिल हैं और उनमें से सबसे अनूठे हैं यह 2 द्वीप हैवलॉक, सभी पर्यटक गतिविधि का केंद्र, शानदार रिसोर्ट्स, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और गोता केंद्रों से सज्जित यह द्वीप अगर अंडमान का दिल है तो नील है इनकी आत्मा। नील हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारे रोजमर्रा के जीवन में तकनीकी साधनों का प्रवेश नहीं हुआ था। जब नारियल पानी टेट्रा पैक में नहीं बेचा जाता था और फ्रोजन मछली के बारे में तो किसी ने सुना भी नहीं था। बंगाल की खाड़ी के एक सुदूर किसी कोने में स्थित रिची द्वीप समूह में बसे हैवलॉक और नील, यह 2 द्वीप अंडमान आने वाले पर्यटकों में बड़े ही लोकप्रिय हैं। इन 2 द्वीपों की वजह से अंडमान विश्व पर्यटन नक्शे पर डाइविंग, समुद्र में गोताखोरी के लिए एक प्रमुख स्थान और छुट्टियां बिताने के लिए एक आरामदायक जगह के रूप में उभरा है। सोचिए तो सही, सागर के पार उड़ान भरना, कार की सवारी पर थोड़े ही समय में जेटी पर जाना और फिर एक नाव में बैठकर दुनिया के सबसे आकर्षक स्वर्गलोक समान जगह पर छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचना, और यह सब केवल 1 घंटे के अंतराल में। यह तो एक अलसाई सी दोपहर में पानी की सतह पर पत्थर फेंकने जैसा लगता है। नौवहन महानिदेशालय द्वारा संचालित नौकाएं संभवतः अंडमान में उपलब्ध परिवहन का सबसे सुविधाजनक, आसान और किफायती साधन है। यह नौकाएं खराब मौसम में भी लोगों के काम आती हैं। इसी कारण स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों इन पर पूरा भरोसा करते हैं। परंतु आप अगर अपनी यात्रा कम समय पर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और शानदार विकल्प है। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक का 55 किलोमीटर का अंतर सबसे तेजी से पार करने वाला मक्रूज MV मक्रूज अंडमान में चलने वाला पहला निजी लग्जरी कैटामैरान है। 24 नॉटिकल मील की गति से चलने वाले मैक्रूज की वजह से हैवलॉक पहुंचने के लिए लगने वाले 2.5 घंटे का समय घटकर 1.5 घंटा रह गया है। इसके 2 डेक्स पर 280 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पूरी तरह से वातानुकूलित होने के साथ ही इसमें आरामदेह सीटें, बिछे हुए कालीन और एक स्नैक बार भी है। यह सुंदर कैटमैरान इसके यात्रियों को एक लग्जरी लाइनर का अनुभव कराता है। दोनों डेक्स की पूरी लंबाई पर लगे विशाल पारदर्शी टिंटेड शीशों से नीला पानी और खुले समुद्र का सम्मोहक दृश्य हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं हैवलॉक की ये पहली झलक। 115 वर्ग किलोमीटर पर फैली जमीन की इस लंबी पट्टी जैसा द्वीप रिची द्वीप समूह में है। 1777 में बंगाल की खाड़ी का सर्वप्रथम सर्वेक्षण करने वाला और अंडमान द्वीप समूह में रुचि लेने के लिए ब्रिटिश सरकार से आग्रह करने वाले जॉन रिची की याद में इस जगह का नामकरण किया गया है। नीले रंग की यह छटा यहाँ समुद्र कॉपर सल्फेट के घोल से भरी एक विशाल पेटी डिश की तरह लग रहा है। यह द्वीप पहले ग्रेट एंडमानीज जनजाति का शिकार स्थल हुआ करता था। इसका आकार लगभग अंडाकार है और इसके उत्तरी छोर पर मुख्य जेटी है जहाँ नौकाएं आती हैं। यह है गांव नंबर 1। मुख्य द्वीप पर केवल 2 मुख्य मार्ग हैं। यह 4 किलोमीटर लंबाई वाला रास्ता जेटी को द्वीप की उत्तरी पूर्व दिशा में स्थित समुद्र तट संख्या गांव नंबर 2, 3 और 5 को जोड़ता है। यहाँ हैवलॉक के ज्यादातर रिसोर्ट्स हैं। अंडमान के ज्यादातर निवासी
बंगाल और तमिलनाडु से आए थे। इन अछूते द्वीपों के व्यापक हिस्सों को कॉलोनियों में बदलने के लिए निर्धारित करते समय सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग नंबर दिए गए और आज भी नंबर है। जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे यहाँ बसे लोगों ने इन जगहों को हिंदू देवताओं के नाम से पुकारने लगे। अब यही देखिए, जब हैवलॉक जैसे द्वीप के समुद्र तट को गोविंद नगर और राधा नगर के नाम से पुकारा जाए और नील जैसे द्वीप में लक्ष्मणपुर, सीतापुर और भरतपुर नाम के समुद्र तट मौजूद हो तो यह बात थोड़ी अजीब ही लगती है। यह जंक्शन है समुद्र तट नंबर 3 या गोविंद नगर। यहाँ दुकानें, भोजनालय और साइबर कैफे भी हैं। गोविंद नगर जंक्शन से दाहिनी तरफ मुड़कर 16 किलोमीटर दूरी पर द्वीप का दक्षिण